Hello, good morning, dear student. I am Manfar Maurya. Today in class 12th, we discuss about the chapter number 2, uh, sexual reproduction in flowering plant. हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में कल इसकी स्टडी किए थे। उसी के आगे हम आगे उसी का डिस्क्रिप्शन करने वाले हैं कि हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन प्लांट, किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी प्लांट में होता है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर में आज हम देखेंगे कि फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता क्या है। तो एंड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। एंड्रोसियम is the male reproductive part of फ्लावर। एंड्रोसियम को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है फ्लावर का। तो एंड्रोसियम की जो यूनिट होती है उसको हम कहते हैं स्टैमेन, ठीक है ना। तो स्टैमेन किसी भी फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टैमेन। तो इस प्रकार से कि स्टैमेन का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इस पार्ट को हम एंथर कहते हैं और इस पार्ट को जो लॉन्गिट्यूडनल पार्ट है इसे हम कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं, फिलामेंट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एंड्रोसियम और स्टैमेन आर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्टैमेन। स्टैमेन ये मेल पार्ट होता है किसी फ्लावर का, मेल पार्ट, ठीक है। ये क्या होता है, मेल पार्ट। और इस पार्ट में जो एंथर होता है इसी में पोलन ग्रेन यानी मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। इसी को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। जिस पार्ट में माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल। द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टैमेन और एंथर आर वेरिएबल इन डिफरेंट प्लांट। हर एक प्लांट स्पीसीज में इसके नंबर और इनका स्ट्रक्चर क्या होता है और इनमें फिलामेंट की जो लेंथ होती है वो वेरिएबल होती है। तो ईच एंथर, अब यहाँ पे देखेंगे यही क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोफिल कहलाता है जो एंथर पार्ट होता है। तो इसको हम कह सकते हैं ईच एंथर कंसिस्ट ऑफ 2 एंथर लोब, ठीक है। तो अगर हम यहाँ कहें ईच एंथर have लोब, हर एंथर में लोब पाया जाता है, ठीक है। और इसमें 2 लोब होते हैं, 2 लोब। तो जिस एंथर में 2 लोब होते हैं उसको हम कहते हैं डाइथिकस। क्या कहते हैं,
डाइथिकस, ठीक है। और हर लोब में 2 सैक पाए जाते हैं। जिस प्रकार से एक लोब में कितने सैक हो गए, 2 सैक हो गए, 2 सैक। तो इस प्रकार से 2 लोब है तो इसमें कितने सैक बनेंगे, 4 पोलन सैक बनते हैं। कितने सैक बनते हैं, 4 पोलन सैक का फॉर्मेशन होता है इसमें। कुछ फ्लावर में एंथर जो होता है उसमें केवल एक ही लोब होता है, उसको हम मोनोथिकस एंथर कहते हैं। तो जो एंथर डाइथिकस होते हैं उसमें 2 लोब होता है, यानी ऐसे उनमें 2 लोब होगा, ठीक है। तो ये डाइथिकस होगा। अगर एंथर में केवल एक ही लोब हो, लाइक दैट, इस प्रकार से, तो इसको हम कहेंगे मोनोथिकस, मोनोथिकस, ठीक है। तो एक ही लोब है तो इसमें कितने पोलन सैक बनेंगे, केवल 2 पोलन सैक। पोलन सैक का फॉर्मेशन होगा। कितने पोलन सैक का फॉर्मेशन होगा, केवल 2 पोलन सैक का फॉर्मेशन होगा। बट द एंथर हैव 2 lobes that contain 4 pollen sac। अब इसी पोलन सैक में, ठीक है ना, तो ईच माइक्रोस्पोरेंजियम इज फील्ड विथ माइक्रोस्पोर। हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आगे हम डिस्कस करेंगे इसी चीज को। देखिए, तो अभी तक जाने हम क्या अभी तक डिस्कस किए कि किसी भी फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम एंथर कहते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, तो इसमें हम यहाँ कह सकते हैं द मेल रिप्रोडक्टिव part of flower called androecium, ठीक है, और स्टैमेन, ठीक है। तो ये जनरल स्टैमेन का स्ट्रक्चर हो गया, जिसमें ये एंथर कहलाता है और ये फिलामेंट, ठीक है। एंथर एंड फिलामेंट का जो नंबर होता है हर प्लांट में अलग अलग होता है। इफ एंथर हैव 2 lobes दैट इज कॉल्ड डाइथिकस एंथर। If anther have 2 lobes called diathecus एंथर। जब एंथर में 2 लोब होते हैं तो उसको डाइथिकस कहते हैं, लाइक दैट, इस प्रकार से, ठीक है। अगर यही चीज क्या हो, सिंगल हो, इफ एंथर हैव 1 लोब, एंथर में केवल एक लोब हो, ठीक है, लाइक दैट, ऐसे, जैसे कि मालवेसी फैमिली, तो इसको हम कहेंगे मोनोथिकस एंथर, मोनोथिकस एंथर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे फैमिली मालवेसी में देख लीजिए आप लोग, फैमिली मालवेसी कुल के फैमिली में देखेंगे तो उसमें एंथर क्या होता है, मोनोथिकस होता है।
तो अब जानते हैं कि ईच एंथर, ठीक है, ईच एंथर हैव टू थिका, ईच एंथर हैव टू थिका layer and 4 pollen sac, 4 पोलन सैक, इसमें कितने पोलन सैक होते हैं? 4 पोलन सैक। एंड ईच पोलन सैक इज कॉल्ड, यहाँ पे हम कह सकते हैं ईच पोलन सैक, ईच पोलन सैक called माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। हर एक पोलन सैक को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। और इसी माइक्रोस्पोरेंजिया को हम पोलन चैम्बर कहते हैं, ठीक है ना। तो इनिशियली में, प्रारंभ में जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है उसका शेप कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका फिगर कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको। देख रहे हैं, ये जो फिगर दिखाया गया है ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया का फिगर दिखाया गया है। इसी माइक्रोस्पोरेंजिया में इनिशियली कुछ एंथर की सेल्स होती हैं, जो सेल्स होमोजीनस मास के रूप में पाई जाती हैं। और यही इन्हीं सेल्स में, ये होमोजीनस मास के रूप में जो पाई जाने वाली सेल्स हैं, इन्हीं सेल्स में क्या होते हैं कि कुछ सर्टेन सेल्स जो मॉडिफाइड हो जाती हैं, जिनको हम आर्चीस्पोरियल सेल्स के नाम से जानते हैं। और यही सेल्स आगे चलकर क्या बनाते हैं? 4 चैम्बर बनाते हैं। कैसे? ऐसे 4 चैम्बर बनाते हैं। और यही 4 चैम्बर क्या होते हैं? पोलन सैक के रूप में फॉर्म होते हैं। और इसी पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अगर हम इस इतने स्ट्रक्चर को ऐसे लें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा। आप देखिए कैसा बनेगा। यहाँ पे इसमें स्ट्रक्चर को देखिए तो इसमें कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा। आप देखिए इसमें कुछ ऐसी सेल्स बनेंगी, ठीक है। ये इपीडर्मिस सेल्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? इपीडर्मिस। क्या कहलाएंगी? इपीडर्मिस। और इसी के नीचे कुछ लॉन्गिट्यूडनली सेल्स ऐसे बनती हैं, ऐसे, ठीक है। इस लॉन्गिट्यूडनली सेल्स को हम कहते हैं एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। इसको क्या कहेंगे? एंडोडर्मिस लेयर कहेंगे। और ठीक इसके नीचे कुछ ऐसी सेल्स बनती हैं, ऐसे, ऐसी सेल्स बन जाती हैं ऐसे। तो इनको हम कहते हैं मिडल लेयर। इसको क्या कहते हैं? मिडल लेयर। मिडल लेयर। और इसी मिडल लेयर के नीचे कुछ लॉन्गिट्यूडनल्स ऐसी सेल्स बन जाती हैं, ऐसे, ठीक है। और यही जो लॉन्गिट्यूडनल सेल्स होती हैं, इस सेल्स की इस लेयर को हम कहते हैं टैपिटम लेयर। इस लेयर को क्या कहते हैं? टैपिटम, टैपिटम, टैपिटम लेयर।
तो किसी भी पोलन सैक का जब फॉर्मेशन होता है तो पोलन सैक की जो वाल होती है वो 4 प्रकार की लेयर या 4 काइंड्स की लेयर से कवर्ड होती हैं। आउटर जो होती है एंडोडर्मिस, नीचे उसके सबसे आउटर जो होती है उसको एपिडर्मिस और बीच वाली को एंडोडर्मिस, उसके नीचे मिडल लेयर और उसके नीचे टैपिटम लेयर। तो इसका सीक्वेंस पूछा जाता है कभी कभी एग्जामों में कि पोलन सैक के कितने लेयर होते हैं। तो 4 लेयर की बनी होती है या 4 लेयर की ये क्या होती हैं, बनी होती हैं। आउटर एपिडर्मिस, उसके नीचे एंडोडर्मिस, उसके नीचे मिडल लेयर और सबसे नीचे पोलन सैक की जो कवरिंग करती हैं उसको हम टैपिटम कहते हैं। इसी टैपिटम लेयर में माइक्रोस्पोरेंजिया सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इसी लेयर में ये सेल्स मॉडिफाइड होकर क्या बनाती हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया सेल, ठीक है। इसी माइक्रोस्पोरेंजिया सेल्स में मियोसिस डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन, मियोसिस, ठीक है। तो इसमें मियोसिस सेल डिवीजन के फलस्वरूप क्या बनता है आपका, मियोसिस सेल डिवीजन के फलस्वरूप इसमें क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर, ठीक है। तो एक सेल्स लाइक दैट, ये माइक्रोस्पोरेंजिया की सेल्स है। यही माइक्रोस्पोरेंजिया की सेल्स जब मियोसिस सेल डिवीजन करती है तो ये पहले 2n होती है और फिर ये n में चेंज हो जाती है। इसमें फिर सिक्वेंसली मियोसिस डिवीजन होता है जस्ट लाइक माइटोसिस। तो ये 4 सेल्स बना देती हैं और यही सेल्स जो होती हैं n हो जाती है, यानी हैप्लॉयड, हैप्लॉयड। और यही बाद में चलकर किसमें कन्वर्ट होती हैं, पोलन ग्रेन में। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, पोलन ग्रेन। इस प्रकार से जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो फ्लावर के होते हैं उसको हम कहते हैं एंड्रोसियम। और इस प्रकार से मेल गैमीट का फॉर्मेशन इसी एंथर के अंदर, एंथर सैक में किससे होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया की सेल्स या माइक्रोस्पोर, इन्हीं के थ्रू बनाए जाते हैं जो पोलन ग्रेन यानी मेल गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि पोलन ग्रेन किस प्रकार से बनता है और किस प्रकार से बना और पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।